हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसपे कि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस है। और साथ ही साथ मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर और प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट का भी कोर्स कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी एक बार जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो जाएंगी तो आप मेरे वीडियो से जुड़ पाओगे। आज की क्लास जो है वो ब्लीच से रिलेटेड है, जिसमें कि मैं प्रोटीन ब्लीच के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं प्रोटीन ब्लीच का थ्योरी दे रही हूँ। प्रोटीन ब्लीच क्या होती है और प्रोटीन ब्लीच को करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। प्रोटीन ब्लीच को करने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन ब्लीच में हम किसी प्रकार का कोई भी एक्टिवेटर यूज नहीं करते हैं। प्रोटीन ब्लीच में हम किसी प्रकार का कोई भी केमिकल भी यूज नहीं करते हैं। इसमें हम मिल्क पाउडर का यूज करते हैं, जो कि अपने आप में खुद ही एक मॉइस्चराइजर का काम करता है। जो मार्केट में मिल्क पाउडर मिलता है, तो एक मिल्क पाउडर ले आइए। अगर आप केमिकल फ्री ब्लीच करना चाहते हो, जैसे कि ब्लीच में एक्टिवेटर आता है, अमोनिया होता है, आप उस तरह की ब्लीच नहीं करना चाहते हो, इग्नोर करना चाहते हो केमिकल वाली ब्लीचें जो होती हैं, तो ये वाली जो ब्लीच है प्रोटीन ब्लीच, ये बेस्ट ब्लीच मानी जाती है। प्रोटीन ब्लीच हमारी स्किन को ब्लीच करती है। ये हमारे स्किन पे जो फेशियल हेयर होते हैं उनको ब्लीच नहीं करती है। जैसे कि नॉर्मल जो ब्लीच होती है, क्रीम ब्लीच होती है, उसमें एक्टिवेटर होता है। जब हम अपने फेस पे क्रीम ब्लीच को करते हैं तो हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं वो ब्राउन हो जाता है, वो बॉन्ड कलर का दिखने लगता है। प्रोटीन ब्लीच हमारी स्किन को ब्लीच करती है, हेयर को ब्लीच नहीं करती है। इस ब्लीच से टैन रिमूव होता है। टैन रिमूव के लिए बेस्ट ब्लीच मानी जाती है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रोटीन ब्लीच की थ्योरी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। प्रोटीन ब्लीच क्या होती है? यह ब्लीच सबसे कम हानिकारक होती है, क्योंकि यह सबसे माइल्ड होती है और केवल स्किन की ब्लीच करती है, बालों की नहीं करती है। ब्लीच के लिए जो मिक्सचर बनाया जाता है वो मिल्क पाउडर से बनाया जाता है। वो मिक्सचर स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को बर्न होने और अन्य रिएक्शन से बचाता है। प्रोटीन ब्लीच सबसे कम हानिकारक होती है, क्योंकि यह सबसे माइल्ड होती है। प्रोटीन ब्लीच में मिल्क पाउडर का यूज होता है, तो मिल्क पाउडर जो होता है उसका टेक्सचर जो है माइल्ड ही होता है। और प्रोटीन ब्लीच स्किन को ब्लीच करती है। जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, उसको ब्लीच नहीं करती है। मतलब कि जो हेयर होते हैं फेशियल वाले, वो ब्राउन नहीं करती है, सिर्फ जो टैन होती है उसको रिमूव करती है प्रोटीन ब्लीच। और ब्लीच के लिए जो मिक्सचर हम बनाते हैं उसको हम मिल्क पाउडर से बनाते हैं, और मिल्क पाउडर स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और प्रोटीन ब्लीच से हमें किसी तरह का कोई रिएक्शन स्किन पे नहीं होती है। प्रोटीन ब्लीच को करने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगता है। सुटेबल फॉर गुड फॉर टैन रिमूवल, सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, यूज फॉर फेस। ब्लीच टैन रिमूवल ब्लीच होती है और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए सुटेबल होती है, और इसका यूज सिर्फ फेस के ऊपर किया जाता है। प्रोटीन ब्लीच करने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट्स की नीड होती है? प्रोटीन ब्लीच को करने के लिए हमें कॉटन, एंटीसेप्टिक, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, हैंड सैनिटाइजर और बेसन चाहिए होता है। साथ में SPF 30 ले लीजिए। मिल्क पाउडर की ज़रूरत होती है प्रोटीन ब्लीच को बनाने के लिए। H2O2 चाहिए। मिल्क पाउडर में H2O2 को मिक्स किया जाता है। और बाउल ले लीजिए 2 से 3। साथ में स्पैचुला ले लीजिए और लैक्टोकैलामाइन भी ले लीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में कांच की ग्लास रख लीजिए और एक ब्रश को रख लीजिए ब्लीच को अप्लाई करने के लिए फेस पे। प्रोटीन ब्लीच का प्रोसीजर है ये। प्रोटीन ब्लीच की प्रक्रिया, हम प्रोटीन ब्लीच को किस तरह से करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो है मेकअप रिमूव। मेकअप को हटाते हैं। प्रोटीन ब्लीच करने से पहले हम अपने फेस पे जो भी मेकअप लगाए होते हैं, किसी टाइप की क्रीम, फाउंडेशन, BB क्रीम, CC क्रीम या फिर कोई डे क्रीम, तो हम उसको पहले रिमूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट है वेट कॉटन क्लीनिंग। गीले कॉटन से चेहरे को साफ करें। थर्ड पॉइंट है क्लींजर क्लीनिंग। अकॉर्डिंग टू स्किन क्लींजर लेना है और 2 से 3 मिनट तक हमें क्लींजर क्लीनिंग करनी है। उसके बाद क्लींजर करने के बाद हम टोनिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किन ही टोनर लीजिए क्लाइंट के। फिफ्थ पॉइंट आता है 1 टीस्पून मिल्क पाउडर मिलाएं एक थिक पेस्ट बनाने के लिए। आधा कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 20 बैलून का लें। मिल्क 1 टीस्पून से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग। कभी कभी किसी क्लाइंट का फेस जो होता है छोटा होता है, किसी क्लाइंट का बड़ा होता है, तो अकॉर्डिंग टू फेस आप प्रोडक्ट लीजिए। H2O2 का बॉटल का जो कैप रहेगा उस कैप का आधा ढक्कन हम
20 वॉल्यूम का H2O2 ले लेंगे। मिल्क को और H2O2 को मिक्स करेंगे। और अगर किसी क्लाइंट का स्किन सेंसिटिव है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसे आती हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो उस मिक्सचर में रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं ताकि क्लाइंट के स्किन पे किसी प्रकार की कोई इरिटेशन ना हो। आवश्यक एरिया पर ही मिश्रण लगाएं। हमें फेस के जितने एरिया पे मिश्रण को अप्लाई करना है उतने तक ही अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन, थिन एप्लीकेशन, पतली लेयर लगानी है। हमें क्लाइंट के चेहरे के ऊपर ब्लीच की एप्लीकेशन पतली लेयर में करनी है। जब हम ब्लीच को अप्लाई कर लेते हैं फेस पे, उसके बाद कॉटन को कट कर लीजिए राउंड शेप में और उसको वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद स्क्वीज करके हम रोज वाटर के ड्रॉप्स डालेंगे, स्प्रे करेंगे अच्छे से और क्लाइंट के आईज पे रख देंगे, जिसको हम आई पैड बोलते हैं। आई पैड लगाने के बाद हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक। नेक्स्ट पॉइंट है लीव इट फॉर 10 to 20 मिनट्स। ब्लीच को 10 से 15 मिनट तक क्लाइंट के फेस पे उसी तरह छोड़ देंगे। जब 10 से 15 मिनट हो जाए तो फिंगर टिप की हेल्प से इमल्सिफाई करेंगे, वाटर टच लेकर फिर वेट कॉटन की हेल्प से वाइप आउट करेंगे। ब्लीच अप्लाई करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद जो ड्राई होने के बाद हम फिंगर टिप से वाटर टच लेकर सर्कुलर मोशन में इमल्सिफाई करेंगे ब्लीच को। ब्लीच ड्राई होगा तो वो अपने आप ही निकलेगा, आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे से ब्लीच को रिमूव करना है, वाइप आउट कर देना है। देन क्लाइंट के फेस पे मॉइस्चराइजर या फिर लैक्टोकैलामाइन अप्लाई कर दें। अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो लैक्टोकैलामाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोटीन ब्लीच की थ्योरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। टाइप की स्किन पे प्रोटीन ब्लीच करते हैं और प्रोटीन ब्लीच को कब किया जाता है और प्रोटीन ब्लीच को किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको परफेक्टली किस तरीके से किया जाता है और प्रोटीन ब्लीच करने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट्स की नीड होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कि आज की क्लास कैसे लगी। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने प्रोटीन ब्लीच का थ्योरी दिया है और फिर इसका मैं डेमो भी देकर बताऊंगी कि प्रोटीन ब्लीच किस तरह से की जाती है। तो फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।